सर कि आपके सहयोग से सर इतना अच्छा जो सिस्टम मतलब बन पाया कि सब लोग डेली एक दूसरे से हर दिन कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीख रहे हैं और लगातार नॉलेज को बढ़ा रहे हैं और लगातार बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है हर दिन। ठीक है, आपको मतलब रेगुलर, ठीक है, ऐसे हम सब लोग कनेक्ट होकर रेगुलर कुछ ना कुछ हर दिन सीखते जा रहे हैं। और जो अपने जूम देवता है, ठीक है, जूम मीटिंग, क्योंकि ये एक प्रकार से भगवान का रूप है जिसके माध्यम से आज हम सब लोग मतलब इतने सारे हम देखें मतलब नरसिंहपुर, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, महाराष्ट्र, इतने सारे अलग अलग जिलों से हम लोग एक साथ मतलब हर दिन कुछ नई नई चीजें सीख रहे हैं। तो जूम देवता का ही बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आप सारे के सारे लोगों का हमारे आज के मॉर्निंग सेशन में। और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा हमारे जितने भी मतलब 10 के क्लब अचीवर हैं, ठीक है, जो मतलब 10,000 से ऊपर का रेगुलर मतलब प्रोडक्ट रोटेट कर रहे हैं, 10 के मेंटेन करके चल रहे हैं। आप सबको बहुत सारी बधाई। और ढेर सारी बधाई है हमारे जितने भी मनाली ट्रिप अचीवर हैं। अभी अपना शानदार मनाली टूर भी चल रहा है। थैंक यू सोफिया मैडम। शानदार हमारा मनाली टूर भी चल रहा है, तो बहुत सारे लोग लगातार उसको अचीव कर रहे हैं। तो आप सबको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। ठीक है, और ढेर सारी बधाई उन सारे लोगों को, ठीक है, जो लगातार अपने आईडी पे हर वीक पेमेंट मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, जिनकी आईडी पे हर वीक पेमेंट बन रही है, क्योंकि इस बिजनेस में कहीं ना डियर फ्रेंड्स हम सब लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं। और इस बिजनेस अगर अपन देखें कि जो हर हफ्ते पेमेंट बनाने की जो आदत है, वही हमको एक दिन इस बिजनेस में लाखों रुपए महीने तक लेके जाती है। तो बहुत सारे पेमेंट मेंटेन कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ विंडो में मतलब बहुत सारे वीडियो ऑन है। ठीक है, धारण सिंह बरगड़े जी, ठीक है, हमारे धर्मेंद्र सर, ठीक है, बहुत सारे लोगों के वीडियो ऑफ है। कोई बात नहीं, तो कोशिश करिए जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो ऑन करके आप लोग रखिए, अगर कोई काम आपको ना हो। और अगर आपका वीडियो ऑफ है कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान आपका मतलब अगर मीटिंग में रहेगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। और अगर आप वीडियो ऑफ करके अपने दूसरे काम में लगे हैं तो आपका कनेक्ट होने का कोई सेंस नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है जूम मीटिंग में फॉर्मेलिटी के लिए कनेक्ट हो जाते हैं कि बस सर ने बोला है तो इसलिए हम कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो कोई भी काम अगर अपन फॉर्मेलिटी के तौर पे करेंगे तो उसमें रिजल्ट भी हमको फॉर्मेलिटी के जैसे ही मिलेंगे। तो वही चीज है कि भाई खुद को, ठीक है ना, दूसरों को धोखा देना चल जाता है लेकिन अपने आप को धोखा देना, ठीक है, ये सबसे बड़ी मतलब ऐसी चीज है, आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बिजनेस में सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे कोई किसी को कोई किसी का यहाँ बॉस नहीं है। कोई किसी कुछ नहीं बोल सकता और कोई किसी को देखता भी नहीं है कि भाई कौन क्या कर रहा है। देखने वाला सिर्फ ऊपर वाला भगवान बैठा है कि आप वाकई में कितना सीरियस है बिजनेस को लेके। तो कोई बात नहीं, इनके वीडियो ऑफ है। ठीक है, ध्यान से चीजों को सुनना है, समझना है। और अगर बीच बीच में मैं अगर आप लोगों से कुछ पूछता हूँ, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके मतलब मैसेज टाइप करके अपने जवाब दे सकते हैं। तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग हाँ मतलब ध्यान से चीजों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो थैंक यू। बाकी लगातार हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ चीजें लगातार सीखते जा रहे हैं। जैसे कि मतलब बहुत सारे मैंने अटेंड किए। जैसे पहला सेशन अभी हमारे सारे जितने भी मतलब एसटीसी लीडर्स हैं जिन्होंने मतलब पिछले शानदार सेशन दिए। कल का सेशन हमारी प्राउड आरटीसी लेडीज, ठीक है, तिलकवती मैडम का था। बहुत सारी चीजें उनसे भी हमने सीखी। सबसे पहला जो सेशन रहा प्रकाश सर का, ठीक है, लिस्ट पे उन्होंने बात की बहुत शानदार कि भाई लिस्ट बनाने क्यों जरूरी है। ठीक है, हमारी सोफिया मैडम, ठीक है, उन्होंने कॉलिंग बताया कि भाई कैसे करके लोगों को इनवाइट करना चाहिए। इसके बाद हमारे चामेंद्र सर ने बहुत शानदार मतलब प्लान प्रेजेंटेशन कि भाई कैसे सही तरीके से करना चाहिए वो हमको सिखाया। इसके बाद मैं वाकई बताऊं, जो धर्मेंद्र भारद्वाज सर है, मतलब जो उनका फॉलो अप सेशन रहा वो मतलब वो बहुत शानदार रहा। मैंने भी बहुत सारे पॉइंट नोट किए। मुझे समझ में आया कि भाई और क्या क्या सुधार करना चाहिए फॉलो अप में। और कल का सेशन तो अपन, ठीक है, मतलब क्या बोले उसके बारे में, जो तिलकवती दीदी ने जो मतलब साक्षात मतलब बताया कि एक नारी शक्ति अगर कोई चीज ठान ले, ठीक है, अगर उसके इरादों में दम है, अगर सपने मजबूत हैं, और एक नारी अगर कोई बात ठान ले तो भाई नारी भी दुनिया के हर काम को संभव बना सकती है। तो उसका सीधा जीता जागता उदाहरण साक्षात तिलकवती दीदी है, जो मतलब आज से 6-7 साल पहले किस बैकग्राउंड से थी और आज कहां से कहां मतलब इस बिजनेस के माध्यम से पहुंच चुकी है। तो लगातार हम लोगों को सेशन लोगों को मिल रहे हैं। और दोस्तों मैं सही मायने में अगर आप सबको बताऊं तो ये जो बिजनेस है, ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सीखने और सिखाने का है। ठीक है, एक दूसरे से हम सबको मतलब हर दिन, ठीक है ना, हम सब लोग सीखते हैं, हम निरंतर आगे बढ़ते हैं। इसको अगर अपन ऐसे बोले कि एक लाइन में अगर समझे तो बिजनेस में जो है सीखना है, सिखाना है और कमाना है। मतलब सीखो, सिखाओ, कमाओ। ठीक है, जो हम सीखेंगे टीम को सिखाएंगे और बराबर हमारी अर्निंग होगी। क्योंकि जैसे जैसे दोस्तों हमारा नॉलेज बढ़ता है बिजनेस में, हमारा ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज आपका बढ़ेगा तो आप फील्ड में काम कर पाएंगे। क्योंकि लोग फील्ड में काम क्यों नहीं कर पाते, उसका सबसे बड़ा कारण जो होता है कि लोगों को डर लगता है लोगों से बात करने में, ज्ञान का अभाव, नॉलेज की कमी। ठीक है, इस कारण लोग फील्ड नहीं कर पाते। तो जैसे जैसे आप
भवानी सर बोल रहे हैं, बिल्कुल सब लोग सुनिए। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे आप फील्ड कर पाएंगे, लोगों से बात कर पाएंगे, और जैसे जैसे आप फील्ड फील्ड करेंगे, ठीक है, लगातार मतलब फील्ड में एक्टिव रहेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आपकी स्किल डेवलप होंगी, आपके कौशल कौशल का विकास होगा, और जैसे जैसे आपकी स्किल डेवलप होगी वैसे वैसे आपकी टीम का साइज बढ़ेगा, टीम आपकी बढ़ेगी, और जैसे जैसे आपका टीम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा आपकी आईडी पे, और जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी रेगुलर इनकम भी बढ़ते जाएगी दोस्तों। तो ये बिजनेस टोटल सीखने और सिखाने का है। मैं थोड़ा सा अगर अपने बारे में अगर बताऊं, ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, कोई मुझे बता दीजिएगा। एक सेकंड सर, दिक्कत जा रहा है। यस सर, विजुअल है। ओके, तो जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैं अपना सेल्फ अगर इंट्रोडक्शन बताऊं, तो दोस्तों मेरा पूरा नाम विनय पेपरोलिया है, और जैसे कि बहुत सारे जिलों से हम कनेक्ट है, वैसे एक नरसिंहपुर जिला है, उसका एक छोटा सा तहसील है गोटेगांव करके, उसको सिरधाम भी बोलते हैं, वहां से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और दोस्तों मतलब मैं अगर अपने बारे में थोड़ा सा अगर बताऊं, तो मेरा जो जन्म स्थान है मतलब कोई शहर में नहीं है, एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, ठीक है, गांव से मतलब पूरा 5वीं तक का पढ़ाई हुआ, और शुरुआत में मतलब ये था कि मतलब गांव में कि मतलब परिवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है ना, कि शहर में पढ़ा पाए, तो गांव में एक प्राइवेट स्कूल था, उसमें मतलब 5वीं तक मेरी पढ़ाई हुई, और पूरा मन लगा के हम लोगों ने मतलब गांव में पढ़ाई की, और प्राइवेट स्कूल था, अच्छे से पढ़ाई की। और दोस्तों मैंने बचपन से एक चीज मैंने मतलब देखी अपने घर में, छोटी 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 चीजों के लिए मैंने बचपन से अपने परिवार वालों को परेशान होते देखा है, वो 2-2 4-4 हजार के लिए मोहताज होना, ठीक है, छोटी छोटी समस्याओं में मतलब पैसों के कारण घर में लड़ाई, मतलब बहुत सारी चीजें मतलब मैंने बचपन से देखी। और मैं आपको बताऊं मतलब ये जो चीज है कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ गाँव में जाके, तो शौक शौक में मतलब जो मेरे साथ घटना हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे माँ बाप शौक शौक में अपने बच्चों को मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, मतलब KG1 KG2, ठीक है, फर्स्ट फिर फिफ्थ 8वीं तक, धीरे धीरे करके फिर जब पैसे नहीं जुटा पाते तो मजबूरी में उनको सरकारी स्कूलों में डालना पड़ता है। तो वही स्थिति मेरे साथ हुई, ठीक है, परिवार की उतनी कंडीशन मजबूत नहीं थी, ठीक है, जैसे तैसे करके मतलब उनने ईमानदारी से मुझे पढ़ाया, ठीक है, 8वीं तक उन्होंने मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, ठीक है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा पैसों के अभाव के कारण 8वीं के बाद मतलब मजबूरी में सरकारी स्कूल में दाखिला मुझे लेना पड़ा। बाकी मैं बचपन से पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीजें मतलब जब मेरा बचपन था, मतलब जो मतलब चिल्ड्रन लाइफ थी, तो बहुत सारी चीजें मतलब मैं उम्मीद करता था घर वालों से, ठीक है ना, जैसे हमारे बच्चे करते हैं कि पापा हमें जिद दिला दो, मम्मी हमें जिद दिला दो, तो मैं भी जिद करता था। तो मैंने देखा बहुत सारी चीजें घर वाले मतलब वही चीज मतलब दिला पाते थे जिसका जितना उनको बजट होता था, ठीक है, मतलब उनके बजट के बाहर जो चीज आती थी वो बोलते थे बेटा ये गंदी बात है, ठीक है। ऐसे मैंने कई बार मतलब गंदी बात मतलब अपने घर वालों में सुना, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, हमारा बच्चा अगर मान लो, ठीक है ना, फुल्की खाने की जिद करेगा तो बोलेंगे बेटा अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पिज्जा बर्गर मांगे तो बोलेंगे गंदी बात है। सही है, मतलब कोई भी चीज अगर हमारे मतलब बजट के बाहर होती है उनको अपन गंदी बात सिखाते, तो मतलब बहुत सारी चीजें मतलब मैंने देखी हैं, बहुत सारी चीजों का अभाव लाइफ में रहा बचपन से ही। और मैं आपको बताऊं 8वीं के बाद, ठीक है, जब मैं सरकारी स्कूल में गया, हॉस्टल में नरसिंहपुर में मेरा पूरा पढ़ाई हुआ, तो मैं गया तो हॉस्टल में, तो हॉस्टल में बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों के पास साइकिल थी, ठीक है, तो अंदर से मेरा ही मन होता था कि यार एक आध साइकिल मतलब मेरे पास भी हो। तो पापा जी से मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि बेटा एक काम करो, 10वीं में मतलब तुम्हारे अगर 70% आ जाते हैं, 70-75%, तो बोले तुम्हारी साइकिल पक्की। तो मैंने और मन लगा के पढ़ाई की कि चलो यार मतलब अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे तो एक साइकिल कम से कम मिलेगी, भाई दूसरे दोस्त मतलब बड़े दिक्कत करते हैं, मतलब घुमाने भी नहीं ले जाते, ठीक है। तो 10वीं में जो मेरे परसेंटेज आए थे वो आए थे 79, ठीक है। तो परसेंटेज आने के बाद भी मतलब उस टाइम पे थोड़ा कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, तो वो एक साइकिल भी नहीं मतलब आ पाई थी मेरे पास, जिस स्थिति थी घर की। और फिर मतलब ऐसे करके मतलब घर से बोल दिया गया कि बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी परेशानियां चल रही है घर में, अब 12वीं में मतलब 70% लेके आओ, पक्का दिलवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं कहा चलो यार ठीक है, मतलब 12वीं में तो मिलेगी साइकिल। तो फिर मैंने और मन लगा के पढ़ाई की, 11वीं में मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया, मैथमेटिक्स से मैंने पूरा 12th अपना 12वीं पास किया। और मतलब कहीं ना कहीं मेरी सोच जो थी
बचपन से ही, क्योंकि मैंने जो घर में मतलब परेशानियां देखी थी, पैसों की तंगी, सारी चीजें, तो बचपन से एक मन में सोचती कि यार कुछ तो ऐसा करेंगे कि मतलब जो तकलीफ है मतलब मैं देख रहा हूँ बचपन में, ये तकलीफें मेरे बाल बच्चे ना देखे आगे चल के। ऐसा मैं अंदर से सोचता था कि यार कुछ तो मैं बड़ी पोस्ट पे जाऊंगा, कि आईपीएस बनूंगा, कि कोई बड़ा इंजीनियर बनूंगा, ऐसा कुछ दिमाग में चलता था। तो 12वीं मतलब मैथमेटिक्स से थी, और उस टाइम पे मेरे मतलब जो परसेंटेज आया हुआ है लगभग 86% ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स से। मतलब जो मैं बात बता रहा हूँ आपको 2007 की, आज से लगभग 18 साल पहले की। तो उस टाइम पे भी, ठीक है, तो जब वो साइकिल की बात आई तो फिर ये था कि यार मतलब बोले बेटा थोड़ा सा बजट खड़ा अभी गड़बड़ है, थोड़ा सा रुक जाओ, ऐसे करते करते मतलब सोच के देखो, मतलब 12वीं तक में पास हो गया, तब तक एक साइकिल नहीं मतलब ले पाया। ठीक है, ये कंडीशन थी है मतलब फैमिली की, बहुत सारी चीजों से मतलब सारी समस्याओं को मतलब मैं देख रहा था। और धीरे धीरे करते 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 12वीं के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि यार करना तो कुछ खुद पड़ेगा, खुद कुछ करना पड़ेगा। शायद मतलब फैमिली में उतना मतलब आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। तो 12वीं के बाद मतलब मैं आपको बताऊं, मन तो मेरा मतलब बीई करने का था कि मैं अच्छा इंजीनियर बन के मतलब बड़ा पैसा कमाऊंगा, लेकिन उतने पैसे भी नहीं थे, गवर्नमेंट कॉलेज मिला नहीं, प्राइवेट पे पढ़ाने लायक उतने पैसे नहीं थे। तो फिर मजबूरी में ये था कि मतलब एक मेरा दोस्त था, वो भी मेरी जैसा था, ठीक है, वही नरसिंहपुर के आगे गांव है। तो उस टाइम पे डीएड करके उसने मुझे आइडिया दिया कि यार अपन कॉलेज नहीं करते हैं, 12वीं के बाद डीएड कर लेते हैं। बोले डीएड कर लेंगे तो बोले इसमें जल्दी टीचर बन जाएंगे, शिक्षक। उस टाइम पे डीएड बीएड कोई जानता नहीं था, मतलब 2008-9 की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉलेज ना करके सीधा मतलब डीएड कर लिया, क्योंकि वहां पे मतलब कोई फीस नहीं लग रही थी, उल्टा स्कॉलर मिल रही थी, ठीक है, 12वीं के बाद। तो 2010 में मेरा डीएड कंप्लीट हुआ, और जैसे डीएड कंप्लीट हुआ एक वैकेंसी निकली, ठीक है, संविदा शिक्षक वर्ग 3। तो वो मैंने मतलब पास किया अच्छे नंबरों से, और 2012 में मेरी पोस्टिंग हो गई, ठीक है। मतलब जब मैं 21 साल का था तब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो ये सोचा कि क्योंकि बचपन से मतलब मैंने मम्मी को देखा था, अपनी माँ को बहुत सारी परेशानियों जूझ, तो मतलब मम्मी मुझे बोलती थी कि बेटा कुछ अगर बड़ा ना कर पाओ तो इतना प्रयास जरूर करना कि तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि एक सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो बहुत सारे लोगों को ने देखा था कि सरकारी नौकरी लगती है तो मतलब पूरा जीवन सेट हो जाता है, मतलब जो जो चीज हम लाइफ में चाहते हैं वो एक जॉब में मतलब अचीव हो जाती है। तो नौकरी जब लगी, गवर्नमेंट जॉब, तो अच्छा लगा अंदर से, ठीक है, लगा कि यार अब शायद कुछ समस्याएं लाइफ से दूर होंगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये मेरा स्कूल है, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग, ये मैं आपको फोटो बता रहा हूँ 2011 की, ठीक है। जब मेरी जॉब लगी तो ऐसी हालत थी, ठीक है। स्कूल जाने लगे उस टाइम पे मतलब सैलरी की जो शुरुआत हुई थी वो मात्र 5,000 रुपए से हुई थी, मतलब 2012 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 5,000 रुपए मिलते थे, 4-5 साल तक 5,000 में हम लोगों ने पढ़ाया। गवर्नमेंट जॉब थी, सोचे कि यार चलो भाई कभी ना कभी तो बढ़ेगी। तो ऐसी हालत थी, गवर्नमेंट जॉब जब लगी तो ऐसा लगा कि यार अब तो मतलब पूरा जीवन जो है मतलब सेट हो गया है, ठीक है। जो जो मतलब हम लाइफ में सोचे थे मतलब बचपन में, वो शायद इस जॉब में हम पूरा कर पाएंगे। तो जॉब लगी, और जॉब जैसे ही लगी तो मैंने सबसे पहले, ठीक है, मैंने साइकिल नहीं खरीदी, ठीक है। मैंने सोचा कि यार गवर्नमेंट जॉब है, साइकिल से स्कूल जाना बेकार रहेगा। तो मैंने मतलब 15-20 हजार रुपए जुटा के, जुगाड़ बना के, एक डिस्कवर 100cc मतलब फाइनेंस कराई थी, वो अभी भी मेरे पास है, ठीक है, अभी भी। उसको 14 साल हो गए। तो उसकी किस्त बनी 3-4 हजार, किस्त भी ली थी, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट जॉब में मैंने एक चीज देखी है, कोई भी काम हो छोटा बड़ा किस्त से ही करना पड़ता है, कैश में काम बहुत कम हो पाते हैं, ठीक है। तो वो बाइक मैंने ली, और बढ़िया मजे में जिंदगी चलने लगी। और जब गवर्नमेंट जॉब लगी तो बहुत सारे आप लोग देखते हैं कि मतलब जब जॉब लगती है तो रिश्ते वगैरह आना भी शुरू होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सरकारी नौकरी अगर है, और लड़का अगर मान लो सांवला भी अगर क्यों ना हो, ठीक है, सरकारी नौकरी अगर है, लड़का भाई कद का आदि का छोटा भी हो, मोटा भी हो, सांवला भी हो तो भी चल जाता है, लड़की अच्छी मिल जाती है, ठीक है। लोग झूमते हैं कि यार मतलब, ठीक है, कैसे भी करके मतलब शादी हो जाए, गवर्नमेंट जॉब लड़की की। तो जॉब लगने के मुश्किल से 2 साल, क्योंकि जॉब जब लगी तो उस टाइम पे मैं अकेला था, तो उस टाइम पे ज्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ठीक है। जॉब जब लगी तो उसके बाद जब फैमिली आई, परिवार बढ़ा, थोड़ा जिम्मेदारी मतलब समझ में आई, ठीक है। 2 साल बाद शादी हो गई, और जिम्मेदारी जब समझ में आई, मुझे एक चीज धीरे धीरे करके मतलब एहसास होने लगी कि यार इस नौकरी अकेले में ना कुछ नहीं होगा। मतलब जैसे मुझे बहुत जल्दी इस चीज के लिए मतलब मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार मतलब
मैं मतलब मानूंगा कि ये बात मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई, जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। मुझे एक चीज समझ में आई कि यार इसी जॉब में अगर मैं जीवन भर लगे रहता हूँ तो उससे खर्चे पानी दाल रोटी चल जाएंगे, लेकिन जैसी लाइफ शायद मैं सोचता था बचपन में न वैसी मैं कभी खुद जी पाऊंगा ना बच्चों को दे पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे जॉब वालों को देखा है। जॉब वालों का पूरा जो जीवन होता है दोस्तों, लोन पे डिपेंड होता है। लोन मतलब उनको घर बनाना है तो वो लोन ले लेंगे, बच्चों को पढ़ाना है तो वो लोन ले लेंगे, शादी करना है तो वो लोन ले लेंगे, मतलब कुछ भी बड़ा काम करना है लोन लोन लोन। और वही लोन को पटाते 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 वो इंसान बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, लोन की किस्त पटाते पटाते और बूढ़ा होकर दुनिया से चला जाता है। और जो पैसा इकट्ठा मिलता है वो लास्ट में बीमारियों में लग जाता है। तो जो मैंने देखा है बहुत सारे जॉब वालों को, सबके नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक रास्ता ढूंढ रहा था। मुझे ये बात तो समझ में आ गई थी कि भाई इससे खर्चे पानी चलेंगे मैं रास्ता ढूंढ रहा था कि यार कोई ऐसा काम मिले जहां से मतलब इनकम कम से कम बढ़ पाए। तो मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा उसी दौरान, मतलब ठीक है, मेरे पास हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटर, हमारे भगवान, ठीक है, इनसे मेरी पहचान ठीक है कुछ समय पहले से थी। इनका अचानक एक दिन फोन आया डॉक्टर सम्राट सर के लिए, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। ठीक है, इनसे मेरी मुलाकात हुई। ठीक है, 2017-18 में, 17-18 की बात है, इनसे मेरी मुलाकात हुई। इनका फोन आया और उन्होंने फोन करके एक बात बोली कि बने अब तो तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, बोले अब तो पूरा जिंदगी तुम्हारा सेट हो गया होगा, सब झमाझम चल रहा होगा। तो मैंने ये बोला कि सर कहाँ? ठीक है, सब कहने की बातें हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बार एक काम मैंने देखा है, आगे समझो सुनो। ठीक है, यहाँ से तुम अगर चाहो तो जॉब के साथ में इनकम बढ़ा पाओगे। तो ठीक है, सर की मैं रिस्पेक्ट करता था। मैंने सोचा कि यार सर ने कोई काम अगर बोला है तो भाई कुछ ना कुछ अच्छी चीज तो होगी। तो मैं समझने गया जबलपुर, और जो समदड़िया मॉल, ठीक है, जबलपुर में सर ने मुझे मतलब एक पेज में पूरा बिजनेस बताया था। आप लोग तो ऐसे बड़े प्रोग्राम में बड़ी मीटिंग में जाते हैं, मैंने पेज में पूरा बिजनेस समझा था चाय पीते पीते। ठीक है, और मैं आपको बताऊं मुझे बिजनेस पूरा समझ में आ गया, अच्छा भी लगा, और एक उम्मीद दिखी कि हाँ यार इसमें कुछ करके साइड में, ठीक है, शायद कुछ जीवन में लाइफ में शायद बेहतर हो पाए। लेकिन दोस्तों जैसे कि सबके साथ होता है कि एक बार में पूरी बातें समझ में नहीं आती, एक बार में, वैसे मुझे भी नहीं आया था। मुझे बिजनेस को मैंने ज्वाइन जरूर कर लिया था 2017 में, लेकिन बिजनेस को समझने में मुझे 6.5 महीने लग गए। ठीक है, कि भाई कैसे इनकम होगी, कैसे टीम बढ़ेगी, ठीक है ना, सीखने में साल, क्योंकि ना लोग इस बिजनेस में आते हैं मतलब लॉटरी के जैसे कि हम आज ज्वाइन हुए और परसों से मतलब 50,000 रुपए आना शुरू हो जाए, तो ऐसे नहीं होता है भाई। 6.5 महीने सीखने में लगता है, मुझे भी लगा सीखने समझने में, सबको लगता है। ठीक है, जब मेरे पास नॉलेज नहीं था, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था, समझा नहीं पाता था, तो उतना मैं खुल के बिजनेस नहीं कर पाता था। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कहीं ना कहीं वो एक अंदर से मतलब थोड़ा सा वो जॉब वाला जो घमंड होता है ना, जो ज्यादातर लोगों को होता है, मैंने एक चीज देखा है। अभी मेरी वर्तमान में जो सैलरी है गवर्नमेंट जॉब से, वो कटपिट के मतलब इन 58,000 रुपए कुछ आती है अकाउंट में हर महीने। तो मैं आपको बताऊं आज के दौर में जो ऐसे लोग हैं जो 50-40-50,000 कमाते हैं, मतलब वो ऐसे मान के जीवन को जीते हैं कि हमको इस जन्म में कुछ भी नहीं करना, जो करेंगे अगले जन्म में करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरे अंदर से मतलब ऐसी सोच भी थी कि यार गवर्नमेंट जॉब है, कौन मगजमारी करेगा, काम तो ठीक है। तो वैसा मैं खुल के काम नहीं कर पा रहा था। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं एक प्रोग्राम हुआ था, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जो एक ड्रीम डे करके प्रोग्राम है, जब मैं गया था मतलब मुंबई। ठीक है, सर के बार बार समझाने से, अभी बहुत सारे लोग भोपाल गए होंगे, बहुत सारे लोग नागपुर जाते हैं। मुंबई का प्रोग्राम था, लगभग 1.5 से 2 लाख आए हुए थे कई राज्यों से। ठीक है, और इस प्रोग्राम में जो अपने भारत के कारपोरेट जो मतलब उद्योग मंत्री थे, कारपोरेट मतलब मिनिस्टर, ठीक है, श्री रामविलास पासवान जी, जो भी वर्तमान में नहीं है दुनिया में, जी आए थे। और मैंने इस प्रोग्राम में जाके इस बिजनेस के मतलब इस बिजनेस का विराट स्वरूप देखा, दिव्य दर्शन इसको जिसको बोले। ठीक है, मैंने वहां जब जाके देखा कि मेरी तो छोटी सी जॉब है, गवर्नमेंट मतलब 40-50,000 रुपए महीने मिल रहा है, मुझसे बड़े बड़े मतलब जॉब वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग इस महिला बिजनेस को कर रहे हैं सीरियसली, और यहाँ पे लगातार अच्छा पैसा बना रहे हैं। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा इस प्रोग्राम में कि जितना पैसा मतलब मैं अपनी सरकारी नौकरी में पूरे जीवन भर में कमा पाऊंगा, उतना पैसा लोग यहाँ पर साल साल भर में कमा रहे हैं, 6-6 महीने में कमा रहे हैं। जब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को सुना तो मेरे दिमाग के खिड़की दरवाजे खुले। ठीक है ना, नॉलेज बढ़ा बिजनेस पे, और विश्वास बढ़ा। और मैं आपको बताऊं दिव्य दर्शन क्या होता है, जैसे आप लोगों ने महाभारत देखी होगी ना, सबने देखी होगी, जब वो कौरव और पांडवों का जब युद्ध होता है, तो आपने देखा होगा मतलब जो अर्जुन जी है वो अपने भाइयों से खुल के युद्ध नहीं कर पा रहे थे, इनको कैसे मारूं, ठीक है, डर डर के युद्ध कर रहे थे। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान ने उनको विराट स्वरूप दिखाया अपना कि भाई तुम डरो मत, ठीक है, जो भी है सब मेरे अंदर है, ठीक है ना,
तो जब विराट रूप उन्होंने देखा सब कि भाई पूरी दुनिया मेरे अंदर है, तब फिर उन्होंने खुल के युद्ध करना शुरू किया। मैं आपको जो समझाना चाह रहा था, तो मैंने जब मुंबई जाके जब पूरा माहौल जब देखा तो वहां से मेरी आंखें खुली। और मैं आपको बताऊं कि 2019-20 मतलब लॉकडाउन के टाइम से आप पकड़ लो, मैंने इस काम को सीरियसली, ठीक है ना, अपना काम समझ के ईमानदारी से करना शुरू किया, ठीक है। और मैं आपको बताऊं जब अपन इस काम को अपना काम मान लेते हैं ना दोस्तों, तो भाई मेरा काम मेरी जिम्मेदारी, आज जैसे मेरी नौकरी है तो भाई जिम्मेदारी मेरी होती है, मेरी दुकान है तो भाई जिम्मेदारी उसकी मेरी होती है, मेरा मेरा खेत है तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरी होती है। जब जिस दिन से मैंने इसको सीरियस होकर अपना काम समझ के शुरू किया तो हर चीज की जिम्मेदारी लेना शुरू की। जैसे कि आप देख रहे होंगे ऐसे करके छोटी छोटी मीटिंग, मुझसे नहीं बनता था, बताता ज्यादा अच्छे से प्लान, ठीक है। स्टार्टिंग मुझे भी डर लगता था, लेकिन जा जाके फिर भी दिखाया, सीखा। छोटी छोटी मीटिंग की, 2-2, 4-4, 5-5 लोगों से हम लोगों ने मुलाकात की, धीरे धीरे करके टीम बढ़ी। और मैं आपको बताऊं हमारा श्रीधाम जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गोटेगांव, वहां पे कोई ऐसा हॉल नहीं है जहां पे हम लोगों ने 400-500 लोगों का प्रोग्राम ना किया हो। जब टीम हमारी बढ़ गई तो 4-4, 500 लोगों के तक प्रोग्राम हम लोग वहां पे करवा चुके हैं, सेलिब्रेशन प्रोग्राम, मुश्किल से 5-6 साल के अंदर। तो ऐसे लगातार बड़े बड़े प्रोग्राम होने लगे, टीम बढ़ने लगी। और मैं आपको बताऊं जब जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारा लेवल भी बढ़ता है। इस बिजनेस में जो पहला लेवल आता है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो पहला जो लेवल आता है वो आता है राइजिंग स्टार, मतलब 1-1 लाख की जो मैचिंग होती है वो मतलब मेरी हुई थी, ठीक है। ये दुर्गेश, हमारे जो ग्रेट अपलाइन श्री दुर्गेश त्रिपाठी सर, इनके लिए जोरदार तालियां। राइजिंग स्टार में बना, ठीक है। इसके बाद टीसी बना, ऐसे करके एटीसी, जब एटीसी की ट्रॉफी मिली तो वो भी दुर्गेश सर के हाथों मिली। तो ऐसे करके मतलब धीरे धीरे करके प्रमोशन होने लगे जब मैंने जिम्मेदारी लेना शुरू की। और दोस्तों इसके बाद जो मैन जो मतलब यहाँ पर लेवल जो अचीव हुआ, मतलब मेरे जो घर वालों को जो विश्वास हुआ, क्योंकि शुरुआत में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होता है ज्यादातर लोग का घर से होता है, मेरे घर से भी होता था, ठीक है। मम्मी पापा से, वाइफ से बहुत मतलब ग्रोथ करते थे। लेकिन जब एक लेवल जब होता है, एक डीटीसी प्रोग्राम का फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग और देख पा रहे होंगे। जब मैं डीटीसी बना तो उसमें इस प्रोग्राम में मैं अपने मम्मी पापा, अपनी सिस्टर, अपनी वाइफ में सबको ले गया, ठीक है। उस प्रोग्राम से मेरे घर वालों की विचारधारा बदली कि नहीं यार जी अच्छे काम में है लड़का। नहीं तो वो यही समझ रहे थे कि ये सरकारी नौकरी कर रहा है और पता नहीं कहाँ मगजमारी करते रहता है, हैरान परेशान रहता है। तो जब मैं डीटीसी बना तो घर वालों को ऐसा सम्मान मिला, मेरी वाइफ को सम्मान मिला, उनका विश्वास बढ़ा। और मैं ये हर डिस्ट्रीब्यूटर से बात बोलूंगा कि जब भी कोई ऐसे प्रोग्राम होते हैं ना तो घर वालों को जरूर लेके चलना चाहिए, तो इससे उनका भी विश्वास बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मतलब डीटीसी बना तो थोड़ा पैसा आने लगा, क्योंकि डीटीसी लेवल जब अपन अचीव कर लेते हैं थोड़ा सा मतलब इनकम हमारी बढ़ जाती है। तो डीटीसी बनने के बाद पैसा आने लगा। उसी दौरान मेरे पापा जी की ऐसी इच्छा थी कि एक कार लेना है। मैं आपको बताऊं पापा जी कार लेने की प्लानिंग कर रहे थे कि मतलब आखिरी में लेंगे 10-15-20 साल बाद, ठीक है, जब हमारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई बुढ़ापे में जो कार है वो एम्बुलेंस के काम आएगी, मजे लेने काम नहीं आएगी। थोड़ा जब पैसा आने लगा तो ये, ठीक है, 4-5 साल पहले जो एक छोटी सी मैंने जरूरत की गाड़ी, ठीक है, काम चलाऊ उसको अपन बोल सकते हैं, जो मैंने उठाई थी डिजायर करके, ठीक है। और गाड़ी भी आई इसके साथ साथ। जब थोड़ा और पैसा आने लगा, क्योंकि मैंने एक चीज देखी इस बिजनेस में लोग ना 1-1, 2-2, 5-5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, आप सब लोग देख रहे होंगे, जानते होंगे। तो मैंने देखा कि यार मेरा अगर 30-40 हजार रुपए बस आ रहा है बिजनेस में, मतलब मुझे और सीखने की जरूरत है। तो मैंने लगातार वर्कशॉप में भी मैं गया, मैंने कभी सीखना बंद नहीं किया। लोग क्या करते हैं 2-4-5 हजार आने लगता है ट्रेनिंग में जाना बंद कर देते हैं, उनको लगता है कि हम सब सीख गए, ठीक है। मैंने कभी कोई वर्कशॉप नहीं छोड़ा, कभी कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप लोग कान्हा किसली गए होंगे, मैं भी कम से कम 4-5 बार कान्हा किसली गया हूँ टीम को ले लेके, ठीक है। अभी जो मुश्किल से 1-1.5 साल पुराना कान्हा किसली में शानदार वर्कशॉप हुआ था मिशन स्टार सिल्वर करके, जिसमें मैं पूरी टीम को लेके गया था। और इसमें जाके पता चला कि एक स्टार सिल्वर करके भी रैंक होती है, इसके बारे में पता ही नहीं था हम लोगों को, बस ऐसे ही काम चले जा रहा था। तो स्टार सिल्वर बनने के बाद मान के चलो बहुत कम टर्नओवर पे 25-30 हजार रुपए का एक्स्ट्रा मुनाफा होता है, बहुत सारी मंथली इनकम, बोनस, बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मिशन स्टार सिल्वर करके वर्कशॉप मतलब जब मैं गया तो इससे भी मतलब मेरा बहुत सारा मतलब नॉलेज बढ़ा, कैसे बड़ा पैसा आएगा, कैसे टीम बढ़ेगी, बहुत कुछ मैंने सीखा। और मतलब ये वर्कशॉप फिर से हो रहा है, आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ठीक है। इस वर्कशॉप से मतलब मेरी इनकम में 25-30-40 हजार रुपए का एक्स्ट्रा मुनाफा हो गया था। मैं स्टार सिल्वर बन गया हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी स्टार पर्ल बन के मतलब आप लोगों के सामने होगा। अभी जो मेरी आईडी है आपको पता होगा, एक आईडी मेरी आरटीसी है और 2 आईडी मेरी एसटीसी है, ठीक है, साथ में एक आईडी स्टार सिल्वर। तो ऐसे करके मतलब अगर मैं बताऊं तो स्टार सिल्वर वर्कशॉप में जाने से फायदा यह हुआ कि मतलब 25-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा मुनाफा हो गया।
सेम जेई वर्कशॉप अभी 28 और 29 नवंबर को फिर से कान्हा में होने वाला है। ठीक है, आप सबको जानकारी भी होगी। लोग, बहुत सारे लोग ना चिंदी चोरी टाइप करते हैं, 2-4 हजार रुपए बचाने में दिमाग लगाते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग इस वर्कशॉप में जाते हैं तो मैं गारंटी कर रहा हूँ आप सब लोग स्टार सिल्वर बन के कम से कम महीने की 50,000 रुपए की इनकम पे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मौका जिनको मिलेगा वो सौभाग्यशाली होंगे। तो हम लोगों ने लगातार ट्रेनिंग ली, नॉलेज बढ़ाया, इसको मतलब कभी छोड़ा नहीं ट्रेनिंग लेना। ठीक है, टीम बढ़ते गई, करते 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 जब थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा तो फिर मैंने खुद खड़े हो के 100 लोगों को, 200 लोगों को समझाना चालू किया। ठीक है, पहले मुझे 5 लोगों से बात करने में डर लगता था। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वर्कशॉप लिए, ठीक है, स्टेज पे खड़े कैसे होके बात करना सब कुछ सीखा। तो ऐसे करके मतलब हम लोगों ने 100 लोगों को समझाना शुरू किया और धीरे धीरे करके मतलब जब सब कुछ आने लगा तो फिर जो रैंक है डीटीसी से मतलब फिर मैं जेटीसी बना, फिर जेटीसी के बाद एसटीसी। ठीक है, एक आईडी मेरी एसटीसी हुई, स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर। ठीक है, उसमें जो हम लोगों को इस बिजनेस में ना पैसा भी आता है, लेवल ही बढ़ता है, साथ में जो सम्मान यहाँ मिलता है वो शायद दुनिया के किसी काम में नहीं मिलता। आज अगर मैं शायद सरकारी नौकरी अकेले में रहता ना तो नौकरी में बुढ़ापे में एक माला मिलती है, एक पतली सी माला, एक नारियल और एक सॉल, कि बोले बेटा अब आप घर में आराम करो, आप कोई काम के नहीं बचे। सही है कि नहीं? चेतना दीदी, श्याम ने दीदी, मैं देख रहा हूँ भाई गवर्नमेंट जॉब में यही होता है। ठीक है, लास्ट में एक नारियल एक माला पकड़ा देते हैं कि अब आप आराम करो। ठीक है, आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई। और पहले तो पेंशन मिलती थी, आजकल तो वो भी मिलना बंद हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम्मान मतलब होता है, जो मतलब मुझे मिला शायद ये मतलब मैं जॉब में होता तो जिंदगी में कभी इस जन्म में कभी नहीं मिल पाता। ठीक है, तो लगातार ऐसे करके लेवल बढ़ा, एसटीसी भी हम लोग बने। और ठीक है, साथ में संस्था जैसे मतलब लगातार ट्रिप ले जाती है। अभी जैसे मनाली ट्रिप चल रहा है, पता है आपको? मैं शायद इस बिजनेस में नहीं होता तो मैं अपनी वाइफ को, हमारा यहाँ पर जो फेमस इलाका है भेड़ा घाट करके, आप लोगों ने सुना होगा, भेड़ा घाट है, मैयर है, परमहंसी करके है, तो मैं शायद घर वालों को यहीं तक बस घुमा पाता। क्योंकि हम जब भाई दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे स्थान पता है आपको घूमने फिरने के लिए, शिमला, मनाली, गोवा, ऊटी, पता नहीं क्या क्या, लेकिन लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं होता, उतना लोग बिजी है अपने काम धाम में कि लोग कहीं नहीं पहुंच पाते। ठीक है, सबसे बड़ा कारण होता है पैसों का अभाव। आज इस बिजनेस के कारण मतलब मैं अपनी वाइफ को मतलब एक बार मनाली, एक बार शिमला, ठीक है, लेके आ गया हूँ। हम लोग घूमे, हमारी टीम से और भी लोग गए हुए थे शिमला, मनाली। ठीक है, साथ में गोवा भी मैं 2-3 बार जा चुका हूँ अपनी टीम के साथ। और गोवा हम लोग हवाई जहाज से गए। ठीक है, हवाई जहाज मतलब ऐसा था कि मतलब हम लोगों ने, ठीक है, ऊपर से ही देखी थी इस बिजनेस को। अगर अपन देखें इस बिजनेस के पहले कभी पास से देखी भी नहीं थी, फ्लाइट बैठ के गोवा हम लोग होके आए हैं। ठीक है, तो ये ट्रिप इस बिजनेस में ही मिलते हैं हमको लगातार, मतलब पैसे के साथ साथ घूमना फिरना, मान सम्मान, बहुत कुछ यहाँ पे मिलता है जो शायद बाकी धंधे में कभी भी हमको नहीं मिल सकता। तो ऐसे करके मतलब सारी चीजें हुई। और सबसे बड़ी चीज जो एक लेवल होता है आरटीसी, मतलब जब दोनों लैब में 75-75 लाख बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है, मतलब रुपए में अगर अपन देखें 1-1 करोड़ भी जब हो जाता है तो हमारा आरटीसी लेवल अचीव होता है। तो अभी 1-1.5 साल पहले मेरा आरटीसी लेवल भी अचीव हुआ और जल्दी मैं आप सबके सामने एनटीसी बन के आऊंगा। और इसमें भी मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके आया, सब परिवार। ठीक है, और मैं आपको बताऊं उस दिन मतलब मम्मी पापा भाई सब लोग बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि जे लोग सबसे ज्यादा मेरा मतलब टांग खींचते थे उस टाइम पे, जब इस काम को मतलब मैं कर रहा था उस टाइम पे, जब मतलब जो हमारा स्ट्रगल फेज था शुरुआत का टाइम। तो बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ तक पहुंचने में मतलब 2 लोगों का मतलब बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, पहले मेरे अपलाइन डॉक्टर सम्राट सर, आकांक्षा मैडम, मुकेश भांगरे सर, जो भी लोग हैं, दुर्गेश सर, मोहित टंडन सर, जिनके माध्यम से, जिनके बताए गए बातों पे चल के मैं इतना सीख पाया। तो सारे अप्लायंस का बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ तक पहुंचने में मेरी पूरी प्यारी जितनी भी डाउन लाइन है, तो मेरी प्यारी सी टीम है। ठीक है, जिन्होंने आज अगर मान लो 2000 का भी टर्नओवर किया है, तो वो सब लोगों के प्रयास से आज मैं आप सबके सामने यहाँ तक पहुंच पाया। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, सारे अप्लायंस का, सारी टीम का। और दोस्तों ये सारी चीजें, ठीक है, मैं एक चीज बोलूंगा, अगर मैं कर सकता हूं तो भाई सब लोग कर सकते हैं। लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, तो भाई टाइम किसी के पास नहीं होता, मेरे पास भी नहीं होता है। ठीक है, समय निकाल निकाल के हमको काम करना पड़ता है अगर लाइफ में, अगर अपन को आगे बढ़ना है तो ये मेरा छोटा सा मतलब स्टोरी था, जर्नी था। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये पूरा बिजनेस है, ठीक है, पूरा माइंडसेट पे चलता है। जैसे कि अभी हम लोग गए थे 4 अक्टूबर को, ठीक है, मुकेश सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि पूरा बिजनेस पूरा माइंडसेट पे बेस्ड है कि आप किस मनोदशा से, किस मानसिकता से इस काम को कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक मैं मुंबई नहीं गया था तो मैं इस काम को खुल के नहीं कर रहा था, माइंडसेट मतलब वैसा था। ठीक है, लेकिन जब मैं मुंबई गया तो एक अच्छा माइंडसेट बना और मैं एक बड़े
पैसे वाले माइंडसेट से करने के लिए इस काम में उतरा, क्योंकि एक चीज मैंने देखी है कि इस बिजनेस में जिस माइंडसेट से, जिस मानसिकता से आप काम करेंगे, उसी मानसिकता से, उसी माइंडसेट से आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है ना। एक दोहा भी है तुलसीदास जी का कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत बिन देही तैसी। जिस भावना से आप जिस काम को करेंगे, उसी भावना से आपको उसमें रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि माइंडसेट आपका क्या है, जो शायद आप लोग के पास किताब होगी, बल्कि जो मैंने रात में जो स्लाइड बनाई है निकाल के आप लोगों को बताने के लिए, दुर्गेश सर का जो भी मतलब मैगजीन, उसमें जो स्लाइड है, ठीक है ना, उनकी किताब में भी ये बात लिखी है कि इस बिजनेस में, ठीक है ना, इस बिजनेस में अगर अपन देखें, 3 श्रेणियों में लोग आते हैं काम करने। जैसे मान लो 100 लोगों ने अगर बिजनेस शुरू किया, 100 लोगों ने बिजनेस को अगर शुरू किया, तो जमान के चलिए कि 100 में जो है 50% जो लोग होते हैं वो सिर्फ सामान को उपयोग करने, प्रोडक्ट यूज और रिकमेंड करने आते हैं कि चलो प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, लोगों को बता देंगे, 200-500 कोई बच जाएगा तो ठीक है ना। तो जो है छूट वाले प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं और फुटकर मुनाफा लेने के हिसाब से उद्देश्य से आते हैं कि चलो 2-4 हजार आते रहे, वही ठीक है। बाकी 45% जो लोग आते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वो आते हैं छोटी सोच के साथ, छोटा पैसा कमाने की। चलो यार ठीक है ना, काम हमारा चल रहा है, जो काम हम कर रहे हैं उससे अगर यहाँ से भी 10-15 हजार आने लगेगा तो भाई थोड़ा बहुत कुछ सुधार होगा जीवन में। छोटी मानसिकता, 10-15 हजार के लिए आते हैं। तो मैं एक चीज आपको बताऊं कि 10-15 हजार के लिए अगर आप कर रहे हैं काम, तो आपको यहाँ पर कभी बड़ी ग्रोथ नहीं मिलेगी, क्योंकि 10-15 हजार कमाने के लिए मार्केट में और भी कई सारे काम है। ठीक है, आप कहीं भी प्राइवेट जॉब कर लो, कोई छोटी दुकान खोल लो, वहां से 5-10-15 हजार आप कमा सकते हैं। तो कुछ लोग आते हैं प्रोडक्ट यूज और रिकमेंड करने, कुछ लोग 10-15-20 हजार के लिए आते हैं छोटी सोच के साथ, और जो बाकी के जो 5% लोग आते हैं, वो आते हैं इस बिजनेस में बड़ा पैसा बनाने के लिए। यार जब पता है बिजनेस की ताकत, इतने सारे लोग महीने का 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो हम कम से कम इतना मेहनत तो करेंगे कि कम से कम हमारे पास महीने का मतलब 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए आगे चल के मिले। ठीक है, और जो बड़ा पैसा जब आता है तो हमको हमारे जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम। इसका मीनिंग क्या होता है? आर्थिक स्वतंत्रता जब होती है कि जब आपको चीजें सस्ती लगने लगे। ठीक है, जब आप कुछ सामान लेने जाओ तो आपको उसका टैग ना देखना पड़े, रेट प्राइस। जैसे कोई साड़ी लेने जाता है, पहले क्या देखते हैं अपन? टैग। तो जब तक हम हमारी जेब के गुलाम हैं, मतलब आप पैसों से आजाद नहीं है। जब आप मनचाहा लाइफ जीने लगे तो मतलब आप थोड़ा बहुत आर्थिक रूप से फ्री हो रहे हैं। तो कुछ लोग आते बड़ा पैसा बनाने की, यार आगे चल के कुछ तो मैं ऐसा करूं इस बिजनेस में कि आगे चल के पैसों की तंगी जड़ से खत्म हो जाए। ठीक है, और आज की महंगाई में अगर मैं आपको बताऊं तो 10-15-20 हजार में कुछ नहीं हो रहा है, खर्चे का नहीं चल पा रहे। ठीक है, तो मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहूंगा, जो भी आज लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं। ठीक है, लगभग 170 लोगों को मैं देख रहा हूँ कि आप सब लोग सुन रहे हैं। ठीक है ना, 10% वाले कितने लोग हैं जो लोग बड़ा पैसा कमाने आए? आप लोग यस सर लिख के टाइप कर सकते हैं। फिर अपन आगे की बात करेंगे, उसके 10 से 15 मिनट की चर्चा और है मतलब मेरी आप लोगों से। मैं आपको बताऊंगा कैसे करके यहाँ से बड़ा पैसा आ सकता है। आप लोग यस सर लिख के टाइप कर सकते हैं, तो मैं देख लूंगा यहाँ आप लोग सुन रहे हैं, और जिनके वीडियो ऑन है वो लोग हाथ दिखा सकते हैं। ठीक है, सुरेश सर बोले यस सर, ओके, एनजी सर बोले हैं। ठीक है, चलिए मैं कमेंट सबके देख रहा हूं। तो एक ही चीज मैं बोलूंगा, जो लोग वाकई में इस बिजनेस में 5% वाले हैं और सही में बड़ा पैसा बनाने के लिए आए हैं, तो मैं सबसे पहले तो आप सबको बधाई देना चाहूंगा और जोरदार तालियां बजाऊंगा आप सबके लिए अपनी तरफ से। आप लोग भी बजा सकते हैं अपने लिए तालियां। ठीक है ना, मैं बधाई दोस्तों आप सबको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप लोग सही में अगर बड़ा पैसा कमाने आए हैं इस बिजनेस में, तो आप लोग सही जगह आए हैं। ठीक है, सही जगह आए हैं, क्योंकि ये एक बिजनेस है जिसको हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, दुनिया में बिजनेस ही इकलौता एक ऐसा माध्यम है जहां पे हम मनचाहा पैसा, बड़ा पैसा मतलब बना सकते हैं अपने लाइफ में। क्योंकि नौकरी, खेती, दुकानदारी, छोटे मोटे काम धंधे से इंसान उतना ही पैसा कमा पाता है जिससे उसके खर्चे पानी चल पाए। ठीक है, तो हम सब लोग सही जगह आए हैं, क्योंकि जो एक बिजनेस है, माई लाइफ स्टाइल कोई स्कीम नहीं है, योजना नहीं है, एक उद्योग है, एक बिजनेस है। बस हम इसको उस नजर से देख पा रहे हैं कि नहीं। बस इसमें अंतर इतना है कि यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने जो है करोड़ों रुपए की लगन बस नहीं लगाई है। जो इन्वेस्टमेंट जो होता है, क्योंकि मार्केट में बाहर अगर अपन को लाखों रुपए कमाना है तो पहले करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगती है सबसे पहले। ठीक है, तो वो इन्वेस्ट
बस हमारा काम जो है प्रचार करने का है। तो आप इसको ऐसे समझो कि जे भी एक बिजनेस है, बस हमको करोड़ों रुपए यहाँ पे नहीं लगाने हैं। तो हम लोग बिल्कुल सही जगह पे हैं, और जैसे कि बाकी लोग यहाँ पे बड़ा पैसा कमा रहे हैं, अगर हम लोग भी उसी दिशा में, अगर उसी प्लानिंग से चलेंगे तो हम लोग भी आगे चल के यहाँ पे बड़ा पैसा कमाएंगे। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि हम सब लोग सही जगह आ तो गए हैं, ठीक है। दुर्गा दीदी और हमारे जो भी लोग मैं देख पा रहा हूँ, मतलब आशा दीदी हैं, ठीक है, कमला दीदी है, प्रभा जी है, हम लोग सही जगह आ तो गए हैं, लेकिन हमको सही काम भी करना पड़ेगा, तब जाके बड़ा पैसा आएगा, ठीक है। सही काम से मेरा मतलब क्या है कि जैसे अगर अपन दूसरे बिजनेस को देखें, जैसे किसी भी व्यवसाय, जैसे मान लो मेरे पास 2 करोड़ या 5 करोड़ रुपए हैं, इस चीज को बड़े गौर से आप लोग समझिएगा। मेरे पास 2-5 करोड़ रुपए अगर है, मैं अगर कोई बिजनेस अगर शुरू करता हूँ, चेतना दीदी, ठीक है, प्रभा दीदी, ठीक है, सोफिया मैडम, अगर जैसे मैं मान लो मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं और मैं अगर कोई बिजनेस चालू करता हूँ, ठीक है, बड़ा शोरूम खोलता हूँ कपड़े का, किसी भी चीज का, अब उस शोरूम को अगर मैं अकेले चलाऊंगा, अकेले मतलब दुकान खोलूंगा पर डे, तो वहां से बड़ा पैसा आएगा? कभी कभी आ सकता है? कोई बताएगा? कभी नहीं आ सकता। मेरे पास करोड़ रुपए अगर है भी, और अगर मैं अकेले अगर दुकान चलाऊंगा, ठीक है, तो बड़ा पैसा कभी नहीं आएगा मेरे पास। तो इसको आप समझिएगा कि बड़ा पैसा अगर चाहिए, क्योंकि बड़ा पैसा बिजनेस से ही आता है, लेकिन बिजनेस में बड़ा पैसा तब आता है जब टर्नओवर ज्यादा होता है। टर्नओवर मींस बिक्री किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है। इसको आप देखिएगा, इसमें लिखा भी अगली स्लाइड में आप लोग देख रहे होंगे कि व्यापार में बड़ा पैसा बड़े टर्नओवर से आता है। समझ पा रहे हैं आप कि टर्नओवर जब बढ़ेगा, जब बिक्री बढ़ेगी, तो भाई बड़ा पैसा 100% आप कमा पाएंगे, उसी के हिसाब से आपका मुनाफा होगा टर्नओवर पे। तो अपना जो बिजनेस है वो भी टर्नओवर बेस्ड है। बड़े बड़े व्यापारी लोग क्या करते हैं, आज जैसे जिस भी क्षेत्र से आप लोग हैं, आप लोग देख रहे होंगे, वहां पे कोई अगर सबसे बड़ा कपड़े का अगर मॉल होगा, कपड़े की दुकान अगर होगी, या किसी भी चीज का बिजनेस होगा, तो जो उस शोरूम का मालिक है, आप देखिएगा वो 50, 60, 100 कर्मचारी लगाए होगा अपने दुकान पे सैलरी पे। अब वो 100 कर्मचारी, 50 कर्मचारी क्यों लगाए हैं? उसको पता है कि भाई मैं अकेले अगर दुकान चलाऊंगा तो टर्नओवर नहीं बढ़ेगा, मेरे साथ अगर 50 लोग माल दिखाएंगे, सामान दिखाएंगे, तो उससे टर्नओवर बढ़ेगा। सही है। तो जो जितना बड़ा व्यापारी है, आप देख लीजिएगा नजर उठा के, उसके साथ उतने ज्यादा कर्मचारियों का टीम है, संगठन है। वो टीम इसलिए बनाई उन्होंने, समाज सेवक अंदर नहीं बनाई, वो टीम उन लोगों ने इसलिए बनाई है जिससे उनका टर्नओवर बढ़ सके, बस इतना ही कारण है। उनको पता है कि भाई मेरे साथ जितने ज्यादा लोग रहेंगे, उतना ज्यादा मेरा टर्नओवर होगा, उतना ज्यादा मुनाफा होगा। तो एक ही चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि बड़ा पैसा हमेशा बड़े टर्नओवर से आता है, और बड़ा टर्नओवर तभी होगा जब हमारे साथ टीम होगी, लोग होंगे, ठीक है ना। एक पुरानी आपने कहावत सुनी होगी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, सुना है? हम अकेले अगर बिजनेस से भागेंगे तो कभी बड़ा पैसा यहाँ से नहीं आ सकता, ठीक है। सब लोगों को एक बड़ा संगठन, एक मजबूत टीम बनाने में ध्यान देना होगा। अगली स्लाइड पे अगर आप देखें, ठीक है, इस स्लाइड को बड़े आप लोग गौर से देखिएगा। ये सब नामी गिरामी लोग हैं, आप सब लोग उनको जानते होंगे, ठीक है। हमारे चंदन भैया हैं और जो भी लोग देख रहे होंगे, ठीक है, जो अपने भारत देश के सबसे अमीर इंसान हैं, इनका नाम मुकेश अंबानी है, समझना। ये सबसे अमीर इंसान अपने भारत देश के। इनके बाजू में जो है एलन मस्क, ये पूरे विश्व के सबसे अमीर इंसान, पूरी दुनिया के। इसमें लिखा है, इस लाइन को आप लोग पढ़िएगा, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, कि हर सेकंड में 68 लाख रुपए कमाते हैं। हर सेकंड में कितना? 68 लाख रुपए। मतलब इतना पैसा इनके पास है कि हम पता नहीं कितने हजार जन्म लेंगे तब भी नहीं कमा पाएंगे। तो ये सब जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इन लोग अकेले काम कर रहे हैं क्या? इनके साथ लाखों कर्मचारियों का टीम है, संगठन है जो इनके साथ काम कर रहा है। और वो संगठन इसलिए इन लोगों ने लगाया है अपने साथ में, जिससे इनका टर्नओवर बढ़े। इनको पता है कि हम अकेले अगर रिलायंस का जियो का सिम बेचेंगे, ठीक है, हम अकेले अगर कार बेचेंगे तो टर्नओवर नहीं बढ़ेगा हमारा, ठीक है। आज इनके पास हजारों स्टॉप है, शोरूम है अलग अलग बहुत सारे, तो नेटवर्क सबका है अपने पास। आज चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, जैसे आप लोग नीचे देख रहे होंगे, ठीक है, हमारे, ठीक है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, ठीक है, सब लोग जानते होंगे। हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है, श्री शिवराज सिंह चौहान जी। इसके बाद हमारे मोहन भागवत जी हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने भी ना आज यहाँ तक अगर पहुंचे हैं तो इन्होंने भी अपनी टीम बनाई है, संगठन बनाया है, ठीक है। आज सोच के देखो, इन लोग प्रचार कर करके कहाँ पहुंच गए। आज प्रचार करना क्या, आज जब चुनाव आते आप लोग देखते होंगे, इन लोग घर घर जाते
लेके, सही है, आपके क्षेत्र के जो भी विधायक होते होंगे इनको बनना है, ठीक, प्रचार करते कि नहीं करते, भले वो कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, लेकिन जा जाके प्रचार करता है गाँव गाँव कि भैया हम आपके यहाँ लाडली बहना का पैसा लगवा देंगे, आपके गाँव में ये काम करा देंगे, वो काम करा देंगे। तो ऐसे करके वो अपने प्लान दिखाते हैं, सब लोग दिखाते ना अपना प्लान, लोगों का विश्वास जीतते हैं, ठीक है। आज इनके पास लाखों करोड़ों का संगठन है, जो बड़े बड़े मतलब मंत्री मिनिस्टर है, जहां से जाते हैं वहां पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सही है कि नहीं। तो आज कोई भी बड़ा काम अगर करना है, एक चीज आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, कोई भी अगर बड़ा काम करना है तो हमेशा टीम बना के ही होगा। आज जैसे आप देख रहे होंगे बीच में जो एक रामलीला मंडल का मैंने फोटो निकाला था, मुझे अचानक रात को एक बात याद आ गई कि जैसे राम भगवान है, अभी दशहरा निकला है, आप लोगों के यहाँ रामलीला भी हुई होगी, ठीक है, अलग अलग, ठीक है, कहीं कहीं प्रोजेक्टर चलता है। तो राम भगवान रामायण सबने देखी है, जब वो सीता माता को मतलब छुड़ाने जाते हैं लंका, समझना, वो चाहते तो अकेले भी जा सकते थे, लेकिन वो काम बड़ा था, सही है, उन्होंने भी टीम बनाई थी कि नहीं बनाई थी, अकेले गए थे वो, उनकी टीम में मतलब कई सारे आईटीसी थे, एसटीसी थे, जैसे हनुमान जी मतलब आईटीसी थे, अंगद जी, सुग्रीव जी, वाली जी मतलब कोई टीसी था, कोई एटीसी था, सबने टीम बनाई कि नहीं बनाई थी। तो जब टीम वर्क जो हुआ, ठीक है, तो उसी से मतलब कुल मिला के सीता माता जी मतलब वापस अयोध्या आ पाई। तो भगवान ने भी टीम बनाई है, ठीक है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, नेता अभिनेता है, सबके पास संगठन है, ठीक है, सबने लोगों का संगठन तैयार करके ही मतलब कुल मिला के बड़ा नाम कमाया है, बड़ा पैसा कमाया है, या बड़ा काम किया है। तो उसमें आज जो मेरा टॉपिक था वो था रिक्रूटमेंट पे, कि भाई लोगों को अपनी टीम में भर्ती करना क्यों जरूरी है। भाई भर्ती करना इसलिए जरूरी है कि अगर हम अकेले अगर भागेंगे इस बिजनेस में तो टर्नओवर कभी नहीं बढ़ेगा हमारा, और जब तक हमारा टर्नओवर नहीं बढ़ेगा तब तक बड़ा पैसा कभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस चीज को बड़े गौर से हमको समझना पड़ेगा कि टीम बनानी पड़ेगी, जो लोग वाकई में 5% लोग जो मतलब जो वाकई में बड़ा पैसा कमाने आए हैं, ठीक है, इस बिजनेस में अपने सारे अधूरे सपनों को पूरा करने आए हैं, ठीक है, उनको टीम बना के ही काम करना पड़ेगा, तभी आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि टीम बनेगी कैसे, इस पे अगर हम बात करें आगे 2 मिनट, तो टीम बनाने के लिए कोई अलग कोई जड़ी बूटी नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी अलग से जड़ी बूटी नहीं है, कोई दवाई नहीं है, ठीक है। आज जिन लोगों ने टीम बनाई, जिनके पास 500 की टीम है, जिनके पास 100 की टीम है, किसी के पास 5000 की टीम है, उन सब लोगों ने जो है ये 4 बेसिक जो आप देख रहे हैं, जो अपन सबको पता है, समझना, अपन कई ट्रेनिंग में आप लोगों ने सुना होगा कि भैया हमको एक बड़ी लोगों की लिस्ट बनाना है, सबको पता है, सही है, बड़ी लोगों की लिस्ट बनाना चाहिए, 200-250-300 नाम सबके पास होना चाहिए, जिसके पास जितना बड़ा लिस्ट रहेगा उतना ज्यादा उसकी संभावनाएं होंगी बिजनेस को मतलब ग्रो करने की, ठीक है। लिस्ट बनने के बाद हमको जो है लोगों को इनवाइट करना है, ठीक है, मीटिंग प्रोग्राम में कैसे बुलाना है, उस दिन सोफिया मैडम ने बहुत अच्छे से बताया, प्रकाश सर ने बताया कि भाई कैसे करके लिस्ट बनाना चाहिए, ठीक है। और 1 to 1 अगर आप मीटिंग करना चाह रहे हैं तो भाई मीटिंग आपको पर डे कम से कम 2 लोगों की मीटिंग फिक्स तो करना चाहिए फोन करके, ठीक है, लोगों से कॉन्टेक्ट करके मीटिंग तय करना चाहिए, 1 to 1 प्लान भी आप दिखाइए, ठीक है। तो लिस्ट बनाना चाहिए, ठीक है ना, मीटिंग तय करना चाहिए, जाके प्लान दिखाना चाहिए, प्लान दिखाने के बाद जो अभी धर्मेंद्र सर ने बताया कि भाई फॉलो अप का मतलब होता है पैसा मांगना, ठीक है। तो यही 4 बेसिक है, कोई जड़ी बूटी नहीं है अलग से, यही कर करके अपन लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, अपन को लगता है कि जिनके पास 500 की टीम है, जिनके पास 1000 की टीम है, उन्होंने कुछ अलग गोली दवाई खाई होगी, कुछ नहीं किया उन्होंने, यही 4 फिलर है जिन पे पूरा बिजनेस हमारा मतलब बेस्ड है। जो आप 4 बेसिक करना शुरू करिए, आपकी पेमेंट नहीं बन रही, आपकी टीम में कोई नहीं है, ऑटोमेटिकली मतलब आपका जो है काम बढ़ना शुरू हो जाएगा, टीम बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसी पे हमको चलना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये बिजनेस जो है एक प्रकार से अगर देखें तो हमको जो है इस बिजनेस में, जैसे मैंने जब से जिम्मेदारी लेना चालू की, मैंने कभी भी अपने अपलाइन को निकाला के प्लान समझा दो, और ये मेरा बिजनेस है टूटा फूटा, क्योंकि मुझे एक बात समझ में पता बहुत जल्दी आ गई थी कि जिसको करना होगा ना बिजनेस, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, मुझे एक चीज समझ में आई, जिसको करना रहता है बिजनेस वो आपके बताने से भी कर लेगा, आप टूटा फूटा गलत सलत भी बता दो चल जाएगा, ठीक है। आप बिजनेस प्लान, एक चीज तो आप लोग समझिएगा कि अच्छा बिजनेस प्लान बताना जरूरी नहीं है, ज्यादा बिजनेस प्लान मतलब ज्यादा मात्रा में लोगों को बिजनेस प्लान बताना जरूरी है, क्योंकि जिसको करना रहता है वो आपके बताने से भी कर लेगा, और जिसको नहीं करना रहेगा ना, वो मैं नहीं, अगर सम्राट सर, मुकेश सर भी आगे बताएंगे तो हो सकता है वो ना करे। एक चीज समझ लीजिएगा,
तो एक जबरदस्ती का डर लोगों के मन में रहता है कि नहीं सर आके अच्छा समझा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारी लो। कल तिलकवती दीदी को अपन ने सुना, आज इतना कम पढ़ा लिखा होने के बाद भी उन्हें जा जाके मतलब प्लान समझाया लोगों को। कल अपन ने देखा तिलकवती दीदी मतलब टीचर लोगों को प्लान समझा रही स्कूल में जाके, मतलब 20 टीचर बैठे, सोचो आप, वो महिला मतलब जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं गाँव में रहती। तो वो हिम्मत करके निकलना पड़ेगा डर को खत्म करके। ठीक है, और वो डर तब तक रहता है जब तक आप 10 15 20 25 प्लान ना दिखाते। धीरे धीरे करके मतलब आपका डर अपना ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। तो मैं एक ही चीज आप लोगों को बोलूंगा कि टीम बनाने के लिए कोई अलग से जड़ी बूटी नहीं है, फोर बेसिक पे ही करना। ठीक है ना, पूरा बिजनेस बिल्ड है। आप लोग चेक करिए लोगों के पास लिस्ट है कि नहीं, लोगों से कांटेक्ट करते इनवाइट करते आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप प्लान दिखा पा रहे हैं कि नहीं दिखा पा रहे हैं, फॉलो अप क्लोजिंग आप कर पा रहे हैं। इन सब चीजों में अपन को महारत हासिल करनी है एक प्रकार से। ये चार चीजें, इन चार चीजों में अगर आप मास्टर बन जाएंगे तो आप देख लीजिएगा आपकी टीम जो है मतलब बहुत तेजी से ग्रो करेगी, बहुत तेजी से आपका संगठन बढ़ेगा, आपकी टीम मजबूत होगी। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताऊं कि ये स्लाइड अगर आप लोग देख रहे होंगे कि ये आपका बिजनेस आपका तब बनेगा जब आप खुद प्लान प्रेजेंटेशन करना सीख जाएंगे। मतलब जब तक आप खुद से प्लान नहीं दिखा रहे ना, तो आप मान के चलिए कि एक प्रकार से आप दूसरों की नौकरी कर रहे हैं, आप मालिक नहीं है बिजनेस के। और एक चीज हमेशा याद रखना कि बैसाखियों के सहारे जो इंसान है ना रोड पार कर सकता है लेकिन रेस नहीं जीत सकता। हम सबको अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और देखो जबरदस्ती का डर एक लोगों के मन में रहता है, ठीक है, लोगों को बताने का। ठीक है, एक बिना मतलब का डर लोग बना के रखते हैं। रजनी दीदी है, ठीक है ना, आज उषा दीदी मैं देख रहा हूँ, ठीक है, एसएल सर हैं, बहुत सारे लोग डर बना के रखते हैं कि मैं कैसे इनको जाके प्रोडक्ट बता दूं, कैसे इनको जाके अपने मतलब बिजनेस समझा दूं। तो डर इसलिए रहता है कि आपकी सोच मतलब कुल मिला के मतलब उल्टी रहती है। आप इस बिजनेस को खुद मतलब छोटा लेवल का मानते हैं, जबकि इसको आप ना, क्योंकि अगर खुद आप गर्व से करेंगे और जो बिजनेस सही में गर्व से करने का है। मैं आपको बताऊं आज घर घर में सैकड़ों स्वास्थ्य समस्याएं हैं, सोच के देखिए आप, घर घर में सैकड़ों बीमारियां हैं। आज किसान मतलब जहर डाल डाल के परेशान है। आज घर घर में लोग पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, घर घर में लोगों की हालत खराब है। अभी एक मैंने रिपोर्ट देखी थी, अंग्रेजी दवाई, यहाँ छिंदवाड़ा की रिपोर्ट थी, अंग्रेजी दवाई से सिरप, खांसी का सिरप से 7 बच्चों की मौत हो गई। सोचो कितनी जहरीली दवाई आ रही है अंग्रेजी वाली। यार अपना आयुष आयुष विभाग के प्रोडक्ट लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं दूर कर रहे हैं, किसानों की खेती बेहतर बना रहे हैं, लोगों को जहर मुक्त खेती के लिए जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि जमीन है आपको ही पता आगे चल के जहर डाल डाल के नष्ट होना है। ठीक है, तो किसानों का भला कर रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य दूर कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज लोगों को हमें रोजगार बता रहे हैं, आगे बढ़ने का एक रास्ता बता रहे हैं पैसे कमाने का। तो ये काम शर्म से करने का नहीं है, गर्व से करने का है। और जब आप गर्व से करेंगे, ठीक है, मैंने इसमें लिखा भी है कि आप इस बिजनेस को ना गर्व से करिए, हमारे बिजनेस का और हमारे प्रोडक्ट्स का गर्व से आप प्रचार करिए और लोगों का विश्वास जीतिए। क्योंकि आपने अगर लोगों का विश्वास जीत लिया, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने बिजनेस पे, तो आपके साथ बिजनेस में जल्दी से ज्वाइन करेंगे। बिजनेस विश्वास जीतने का है, ठीक है, लोगों के जो भी डाउट रहते हैं उनको अपन को दूर करना है, उनको विश्वास जीतना है कि भाई हम आपके साथ में हैं, मिलके आगे बढ़ेंगे। और आप अगर साथ देंगे तो 100% जो भी लाइफ में तकलीफें चल रही हैं वो हम मिलके हाथ दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो विश्वास अगर आप लोगों का जीतते हैं तो 100% आप लोग भी एक बड़ा टीम बना पाएंगे। तो गर्व से हमको बिजनेस करना पड़ेगा और खुद की जिम्मेदारी हमको लेना शुरू करना पड़ेगा, और प्रचार करने में डरना नहीं है कभी। आप सोच के देखो, हम एक प्रकार से जानकारी तो पहुंचा रहे लोगों तक। आज नेता अभिनेता लोग 2-2 4-4 रुपए का नवरत्न तेल का, कोई 10 रुपए की लक्स साबुन का ऐड करते हैं टीवी में, झूठ बोलते हैं, उनको प्रचार करने में शर्म नहीं लगती। आज जो बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर हैं, आप सोच के देखो, वो गांव जा जाके प्रचार कर करके कोई विधायक बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई होम मिनिस्टर, मतलब पता नहीं क्या क्या बन गए वो। ठीक है, तो हमको कुल मिला के मतलब गर्व से प्रचार करना है अपने सारे, ठीक है, प्रोडक्ट्स का, रोजगार का। आपकी टीम बढ़ेगी, जिस दिन आप इस काम को अपना काम मान के गर्व से करने लगेंगे, उससे प्लान दिखाने आप निकल जाएंगे, तो 100% आपका टीम बढ़ेगा। और जब आपका टीम बढ़ेगा तो आपका टर्नओवर भी बढ़ेगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, हमारी टीम में ऐसे कई सारे लोग हैं, ठीक है, जो कई ऐसी महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है मेरी टीम में, फिर भी महीने का 10,000, 15,000, 20-20 हजार रुपए तक की आमदनी वो कर रही। ठीक है, तो एक ही चीज मैं आपको बोलूंगा कि भाई गर्व से आप लोग इस काम को करिए। और जब हम प्रचार करने निकलते हैं फील्ड में, मार्केट में, जब हम प्रचार करने निकलते हैं, तो एक चीज समझ लीजिएगा, तो आप जब प्रचार करने निकलेंगे तो आपको 3 टाइप के पर्सन मिलेंगे, 3 कैटेगरी। ठीक है, पहले वो लोग मिलेंगे
जिन जिनको आप बता रहे हैं बिजनेस प्रोडक्ट, उसका डाटा आप लोग हर दिन का एक रजिस्टर में आप लिखते जाइएगा। जब आप प्रचार करने निकलेंगे तो कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो बोलेंगे भैया हमारा मतलब प्रोडक्ट यूज करके आपका देखना है, ग्राहक बन जाएंगे। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे भैया हमको पैसे भी कमाने हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट भी लेंगे, साथ में डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे। वो आपका आईडी देंगे आपको, आपके आईडी पे आपके साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है, सेकंड कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी ऐसे लोग मिलेंगे ना वो खुद करेंगे ना आपको करने देंगे, उल्टा आपको ज्ञान देंगे कि सब बेकार है, तुम कहाँ फंस गए। ऐसे लोग मुझे भी मिले 5-6 सालों में, आपको ही मिलेंगे। आपको बस डाटा बना के रखना है, जिनको प्रोडक्ट चाहिए उनको प्रोडक्ट देते जाना है, जिनको पैसे कमाने हैं उनकी आईडी बनवाते जाना है, और जिनको कुछ नहीं करना है तो उनसे थोड़ा दूरी बना लेना है। क्योंकि ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको 3 साल पहले बात समझ में नहीं आई थी, अब उनको बिजनेस समझ में आ रहा है। बस हमारे ऊपर है कि हम लोगों से कनेक्शन कितने दिनों तक बना के रख पा रहे हैं। तो एक एक इंसान कीमती है। मैंने एक चीज देखी है इस बिजनेस में, जो मेहनत हम आज करते हैं फील्ड में, उसका रिजल्ट मिलता जरूर है, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगा जरूर। हो सकता है जिसको आज आपने बिजनेस प्लान दिखाया, हो सकता है उसका ऑर्डर हो सकता है 2 महीने बाद मिल जाए आपको, हो सकता है 6 महीने बाद मिल जाए, लेकिन आप उससे कितने दिन तक कनेक्शन में है। कनेक्शन मतलब ये नहीं कि आप उसको रोज फोन लगाइए, कनेक्शन मतलब ये है कि उससे हफ्ते में एक बार कम से कम आप बात करें, व्हाट्सएप पे कुछ जानकारी आप उसको भेजते रहे, वीकली मीटिंग कभी हो रही, कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है आप उसको बताते रहे, तो डेफिनेटली मतलब आपको कभी ना कभी उससे ऑर्डर मिलेगा। तो ये 3 कैटेगरी के लोग, देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि बहुत सारे लोग इनकी उनकी ज्ञानी लोगों की बातों में आके फंस जाते हैं, और इनकी उनकी सलाह में फंस के, ज्ञानी लोग सलाह में फंस के बिजनेस को छोड़ देते हैं। मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों कि फ्री का ज्ञान देने 17 लोग आएंगे, लेकिन मुसीबत में हाथ देने कोई नहीं आएगा साथ देने, ठीक है। हमको अपने बच्चों का भविष्य, परिवार की हालत खुद को बेहतर बनानी है, सही है कि नहीं? कितने लोग इस चीज से सहमत है? ठीक है, मुझे कितने सारे लोगों ने बोला कि सब काम बेकार है तो उनसे ना आप 20,000 की हेल्प, उनसे बोला कि ठीक है भाई आपने हमको डूबने से बचा लिया, ठीक है, हमको जरूरत थी पैसों की तो इसलिए कर रहे थे बिजनेस, अब आप मिल गए तारणहार, तो पक्का है कि पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। तो आपने मतलब 1 महीने के लिए 50,000 उधार हमें दे दो, ठीक है, मांग के आप देख लेना किसी से भी। तो सलाह सब देंगे मतलब, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं देगा। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि सलाह अगर आप एक से मांगेंगे तो 1000 लोग आ जाएंगे देने फ्री की, लेकिन अगर आप मदद मांगेंगे ना 1000 से तो एक ही दो आते हैं मुश्किल से। तो एक ही चीज बोलूंगा भाई, सुनना सबकी है, करना मन की है, गर्भ के साथ इस काम को करना है, ठीक, खुल के हम प्रचार करें। क्योंकि अगर आप प्लान नहीं दिखाएंगे, प्रचार नहीं करेंगे, तो ना आपका कभी टीम का साइज बढ़ेगा, ठीक है, और जब तक आपका टीम का साइज नहीं बढ़ेगा तो आपका टर्नओवर नहीं बढ़ेगा, और जब तक आपका टर्नओवर नहीं बढ़ेगा तो आप जो सपना लेके आए हैं बड़ा पैसा कमाने का, जितने भी लोगों ने लिख के भेजा, कभी आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे, वही 10, 15, 20, 25 हजार में आप झूलते रहेंगे, ठीक है। तो पूरा फोकस सबको लगाना है नए लोगों की भर्ती पे, और कैसे भर्ती होती मैंने आपको जरूर बता दिया। कोई अपना काम समझ के गर्व के साथ आप लोग प्रचार करना शुरू करिए, बाकी साथ पूरा हम लोग देने आप सबका तैयार है। और मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये बात मैं हर मीटिंग में लोगों को बोलता हूँ कि सफलता और कामयाबी कभी ना खैरात में नहीं मिलती। एक चीज आप लोग याद रख लीजिएगा, अपने हिस्से की मेहनत, अपने हिस्से का संघर्ष सबको करना पड़ता है। मैंने भी किया है और अभी भी कर रहा हूँ, आप सबको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग भोपाल गए थे, हमारे जो मेंटर है श्री मोहित टंडन सर, उन्होंने बताया था कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। जानते सब लोग, सबको पता होगा, लेकिन उन्होंने बोला जी गलत बात है, फिर बोले जी गलत बात है, बिना खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, खुद को मरना पड़ेगा। आज हमारा बिजनेस है, हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। लोग सोचते हैं कि अपलाइन जाके आपका प्लान दिखा दे, हाँ अपलाइन जितना मदद कर पाएगा वो करेगा, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, ठीक है। हमारी टीम में 10 अच्छे लोग आ जाए वो हमको आगे बढ़ा देंगे, अपलाइन सब कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, ये बिजनेस रातों रात आगे नहीं बढ़ेगा। बाकी साथ देने सब लोग तैयार है, ठीक है, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, सबको डटे रहना पड़ेगा, और समस्याएं आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी, अपन को घबराना नहीं है, ठीक है। और जब भी कभी मन में निराशा आए, मेरे मन में भी आती थी पहले, अब तो कभी नहीं आती, शुरुआत में जब मैंने किया था निराशा आती थी, कई बार काम छोड़ने का मन भी होता था बीच बीच में, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा, मेरा भी होता था। लेकिन मैं जब जब मेरा काम छोड़ने का मन होता था, मैं अपने वो बचपन की दुख तकलीफें याद कर लेता था, कष्ट, और जब जब मेरा काम छोड़ने का मन होता था मैं याद कर लेता था कि यार मैंने काम शुरू क्यों किया था, ठीक है भाई। इतने सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, कभी ना कभी हम भी आगे बढ़ेंगे, सही है। तो लास्ट में एक चीज बोलूंगा कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आप ख्वाहिशें, इच्छाएं, जो भी सपने आप इस बिजनेस में लेके आए हैं, ठीक है, वहां तक पहुंचाने के लिए हम सब सीनियर्स, ठीक है ना, पूरा ईमानदारी से जी जान लगाने तैयार है, दिन रात आपके साथ है 24 घंटे। बस आप लोग पीछे मत हटना,
ठीक है। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो हम लोग भी लगातार आप सबके साथ मेहनत करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे लीडर आप सबकी टीम में है हमारे, मैं तो उनको देख के मतलब उनसे खुद मोटिवेट होता हूँ, लगातार उन लोगों से सीख ही रहा हूँ। राकेश सर है, लोकेन सर है, प्रफुल सर है, ठीक है। हमारी आकांक्षा मैडम है, तलकवती दीदी है, ठीक है। हमारे बाजिद अली सर है, काफी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जो आप सबको आगे बढ़ाने तैयार है। बस ये है कि हमको निरंतर अपना जिम्मेदारी लेके, ठीक है ना, अपनी मेहनत भी स्वयं से करना है, सिर्फ अपलाइन के ऊपर निर्भर नहीं रहना है कि भाई उन्हीं पे हम लोग डिपेंड हो गए, ठीक है। तो हम सब लोग साथ में हैं। लास्ट में मेरी एक 2 मिनट की स्टोरी है, स्टोरी एक कहानी बता के मैं आज के सेशन को यहाँ पे समाप्त करूंगा, ठीक है। सुनना चाहेंगे सब लोग? हाथ दिखा सकते हैं जो लोग देख रहे हैं, ठीक है। सरिता मैडम है, श्याम जी है, ठीक है। चलिए, स्टोरी ऐसी है कि एक टीम में 5 मित्र थे, 5 दोस्त थे एक टीम के, अच्छे मित्र थे। एक दिन दोस्तों क्या हुआ, एक मित्र ने अपने 4 दोस्तों को जो है अपने घर पे खाने पे बुलाया कि आज हमारे घर में पार्टी, आप लोग इनवाइट है खाने पे, ठीक है। तो शाम को वो लोग उस मित्र के घर पे गए, बढ़िया खाना आना बना, ठीक है। तो उन लोगों ने जिस जिस मित्र ने खाना होस्ट किया था, जिसने बुलाया था 4 मित्रों को, उसने खाने का इंतजाम जो था वो छत पे किया था ऊपर, ठीक है। तो बढ़िया चारों लोग छत पे खाना खा रहे थे, बातें चल रही थी, ठीक है, एंजॉयमेंट हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मौसम खराब हुआ, ठीक है। मौसम खराब हुआ, बारिश होने लगी, आंधी चलने लगी, हवा चलने लगी, ठीक है। आंधी तूफान के साथ बारिश आ गई ऊपर छत पे। तो वो सब लोग नीचे आ गए खाना लेके। अब बारिश जब हो रही थी तो जिस मित्र ने खाना होस्ट किया था, तो उसने बोला कि चलो यार एक खेल खेलते हैं अपन, बारिश हो रही। बोले क्या खेल? तो वो मित्र गया जिसने होस्ट किया था खाना, जिसने घर बुलाया था 4 दोस्तों को, वो अंदर से एक बाल्टी, एक मग, एक गिलास और एक चम्मच, 4 पात्र लेके आ गया, 4 बर्तन, एक बाल्टी, एक मग, एक गिलास, एक चम्मच। और उन चारों मित्रों से बोला कि अपनी अपनी इच्छा से उठा लो, सामने रख दिया। तो चारों मित्रों ने, किसी ने चम्मच उठाई, किसी ने मग, किसी ने बाल्टी, किसी ने गिलास। और उसने बोला कि इन चारों पात्रों को जो है, इन चारों बर्तनों को जाओ जल्दी से बारिश में, बोले भर के लाओ। बोले कहा? बोले बारिश के पानी भर के लाओ, ठीक है। तो वो चारों मित्र दौड़ लगा के पानी भरने गए, ठीक है, बारिश में। तो सबसे पहले कौन लौट के आ गया होगा, बताइए आप लोग, बता सकते हैं कमेंट में, किसका पात्र भर गया होगा? सबसे पहले आ गया लौट के चम्मच वाला, जिसके हाथ में चम्मच थी, सबसे पहले आ गया लौट के, ठीक है। थोड़ी देर बाद जिसके हाथ में गिलास थी वो भी आ गया। थोड़ी देर लगी, थोड़ी देर लगी, थोड़ी देर बाद जिसके हाथ में मग्गा था, मग, वो भी लौट के आ गया, ठीक है। लेकिन बाल्टी वाला जो था वो आई नहीं, ठीक है। इंतजार करते 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 बहुत टाइम हो गया, इंतजार की हद हो गई। बहुत देर बाद वो आया जब पूरा बाल्टी उसका भर गया, ठीक है। जब वो चारों दोस्त इकट्ठे हुए, मतलब बर्तन लेके, ठीक है, तो जिस मित्र ने खाना होस्ट किया तो उसने बोला इस खेल से क्या समझे, कुछ समझे? उससे पूछा चारों से। तो बोले सबसे पहली समझने वाली बात यह है कि इंसान अपने जीवन में सिर्फ उतने का हकदार होता है जितना बड़ा उसका पात्र होता है। समझ पा रहे? इंसान अपनी लाइफ में आप किस मानसिकता से इस बिजनेस को कर रहे हैं, आप उसी के हकदार होंगे, ठीक है ना। तो आप अपने जीवन में उसी के हकदार होंगे जितना बड़ा आपका पात्र होगा, किस माइंडसेट से आप इस काम में आए हैं। आप छोटी सोच के साथ कर रहे हैं कि आपको बड़ा पैसा बनाना है। और दूसरी चीज उस मित्र ने जो समझाई कि इस खेल से दूसरा सीख ये है कि अगर आपका पात्र बाल्टी है, ठीक है, तो बारिश की मार ज्यादा देर तक झेलनी पड़ेगी, चैलेंज ज्यादा आएंगे, समस्याएं ज्यादा आएंगी, मुसीबतें ज्यादा आएंगी, ठीक है। तो मैं एक ही चीज आप लोगों को बोलूंगा, वाकई में अगर आप लोग बड़ा पैसा अगर कमाने आए हैं तो थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, चैलेंज ज्यादा रहेंगे। लेकिन जे अगर आपने कर लिए 3 से 5 साल, तो आने वाला जो भविष्य है, जैसे आज संजय पांडे सर की लाइफ है, सम्राट सर की लाइफ है, मुकेश सर की लाइफ है, ठीक है, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, आज जो एक लग्जरी लाइफ, एक सेलिब्रिटी लाइफ जी रहे, तो वैसा लाइफ हम सबका भी होगा। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आज के सेशन से मेरी चीजें आपको समझ में आई होंगी। लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा कि टीम बनाना बहुत जरूरी है, जो आप लोग समझ गए होंगे कैसे बनाना है, यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन एक गलती जो लोग करते हैं ना टीम बनाने के बाद, दूसरी गलती, आगे पार्ट पीछे सवाट नहीं करते जाना है। टीम बनाने के बाद टीम को संभाल के भी रखना है। जितनी चिंता हम अपने छोटे बच्चे की करते हैं ना, आज जैसे जो माँ बाप होते हैं, बच्चे पैदा करने के बाद क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उनको, केयर करती कि नहीं करते उनकी, जब तक वो बोल चालने न लगे, चलने ना लगे, स्कूल ना जाए। तो वैसे ही देखभाल जैसे हमें पौधे की करते हैं जब तक वो बड़ा ना हो जाए, तो वैसे ही हमको हमारी टीम की करनी पड़ती है।
नहीं तो आगे पार्ट पीछे सपाट होते जाता है। आप टीम बनाएंगे खत्म हो जाएगी, बनाएंगे खत्म हो जाएगी। तो आगे जब भी कभी मौका मिलेगा, हमारे सीनियर्स लगातार आरटीसी एनटीसी लगातार, ठीक है ना, हर दिन कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। तो ये टॉपिक भी रहेगा कि भाई आगे चल के भाई टीम को कैसे संभाला जाए ताकि टीम हमारी मतलब लग के हमारे साथ काम करे। तो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप सबसे मिलके, ठीक है ना, आपसे बात करके। किसी को अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी जो जो मैंने सीखा है, ठीक है, कि भाई रिक्रूटमेंट टीम में मतलब भर्ती क्यों जरूरी, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। और मैं, ठीक है, प्रार्थना करूंगा आप सब लोग लगातार हर दिन जूम में कनेक्ट हो, क्योंकि हर दिन जो लोग कनेक्ट होंगे जूम में ऑनलाइन, हर दिन कुछ ना कुछ नया नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है।